कहानी का नाम खूनी मटके का कहर। एक गांव था जहां एक पुरानी सड़क थी। सड़क पर दूर कहीं से धीमी सी खड़खड़ाहट आई। पहले तो लगा जैसे कोई जानवर झाड़ियों में हिल रहा हो, लेकिन आवाज बिल्कुल अलग थी, मानो सूखी हड्डियां आपस में रगड़ रही हो। कुछ पायल की आवाज आई। पेड़ पे एक कौवा बैठा हुआ लग रहा था। अचानक पेड़ के ऊपर बैठी कौवे की परछाइयां अचानक उड़ गईं। उनके पंखों की आवाज ने एक पल के लिए हवा को चीर दिया। मटके के चारों तरफ की मिट्टी सांस लेने जैसी हलचल करने लगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे कोई अंदर अंधेरे में घुट रहा हो। पेड़ की ओर कोई आता तो उसे लगता कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। पेड़ की शाखाएं अचानक नीचे झुकने लगी, जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही हो। मटका अब बिल्कुल स्थिर नहीं था, वह बहुत हल्का सा गोल गोल घूमने लगा। आवाज फिर आई, मुझे खोलो, इस बार साफ, इस बार गहरी, खोल मुझे। मटके का ढक्कन अपनी जगह थोड़ा सा उठ गया, बस इतना कि अंदर की काली हवा बाहर निकले और जमीन पर एक आकृति उभरने लगे। पहली सिर का आकार, फिर बाल। मटका अब बिल्कुल स्थिर नहीं था, वह बहुत हल्का सा गोल गोल घूमने लगा। आवाज फिर आई, मुझे खोलो, इस बार साफ, इस बार गहरी, खोल मुझे। मटके का ढक्कन अपनी जगह थोड़ा सा उठ गया, बस इतना कि अंदर की काली हवा बाहर निकले और जमीन पर एक आकृति उभरने लगे। पहली सिर का आकार, फिर बाल, फिर एक लंबा काला चेहरा जो पूरी तरह इंसान जैसा नहीं था, उस मटके पर उभर आता है। वह आदमी पेड़ की ओर देखता और उसकी आंखें फैल गईं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखकर इंसान हमेशा के लिए कांप जाता है। धीरे धीरे उस आदमी की ओर बढ़ती हुई मटका अब पूरी ताकत से कांप रहा था। ढक्कन अचानक जोर से उछलकर खुलने की कोशिश करने लगा और बोला, खोलो मुझे। और एक ठंडी सांस पूरे इलाके में फैल गई, इतनी ठंडी कि सड़क पर पड़ी धूल भी जम गई। मटके के पास अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, अंदर से दो सफेद आंखें चमक रही थी। सीधे सीधे उस आदमी को घूरती हुई आदमी घबराया वहां से भागा। रात बहुत काली थी, हवा में अजीब सी ठंड थी, जैसे कोई अदृश्य चीज पास से गुजर रही हो। सुनसान सड़क पर सन्नाटा पसरा था। इस सड़क पर एक पुराना पेड़ खड़ा था। पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगी, हवा नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज उन पर चढ़ रही हो। पीछे से कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी, खुरदुरी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर चलता हो। आनंद पीछे मुड़ा तो पेड़ के पीछे से एक लंबा टेढ़ा काला साया बाहर आया। उसके शरीर पर कोई चेहरा नहीं था, बस काली धुंध लिपटी हुई। साया मटके के पास आकर रुक गया और बिना छुए मटका अपने आप हवा में उठ गया। ढक्कन धीरे धीरे घूमने लगा और एक झटके में खुलते ही भीतर से काला चिपचिपा धुआं बाहर निकल आया। धुआं धीरे धीरे एक औरत के रूप में बदल गया। सूखा शरीर, घुटनों तक बाल और सफेद खाली चमचमाती आंखें। उसने आनंद को देखा और एक भयानक और डरावनी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी, उसमें दर्द, गुस्सा और बदले की आग थी। वो रोते हुए बोली, वह बोली, मैं इस मटके में कैद थी, इस पेड़ से बांधी गई थी क्योंकि मैं मर चुकी थी, लेकिन मेरा श्राप अभी बाकी था। आनंद कांप गया, पीछे हटना चाहता था पर उसकी टांगे जैसे जम गईं, वो हिल भी नहीं पा रहा था। औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ लंबा खींचकर जमीन तक पहुंच गया। उसके नाखून लोहे की तरह तेज, नुकीले और लंबे थे। एक झटके में उसने आनंद की गर्दन पकड़ ली, उसकी सांसें रुकने लगी, वह छटपटाने लगा, आत्मा फुसफुसाई। ताबीज से एक सुरक्षा कवच निकलकर आनंद को ढक लिया। ताबीज से आवाज आई, जिसे मैं बचाने का आशीर्वाद देता हूँ, उसे कोई अंधकार छू नहीं सकता। वो ताबीज चमक उठा और वो आत्मा जलने लगी। आत्मा राख बनकर उड़ गई और मटका चुपचाप दरक गया। आनंद ने कांपते हुए ताबीज को छुआ, उसकी आंखों में आंसू थे, फिर माँ की याद। पेड़ के पास में अब सन्नाटा था। आनंद ने मटका उठाया,
और उसे कई दूर जंगल में गाड़ दिया। अब वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।